हनुमान जी आप संकट मोचन हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, हमारे अंदर बल आता है, एक ऊर्जा आती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, मेरी हर कदम पर रक्षा कर रहा है। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमारी कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। आपकी कृपा हम सब पर बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। हनुमान जी बहुत दयालु है। वे हमेशा अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बस ज़रूरत है उन पर अटूट विश्वास रखने की और उन्हें सच्चे दिल से याद करने की। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो। पिछले वीडियोज़ में कुछ सवाल पूछे थे, कुछ भक्तों ने उनके जवाब दिए हैं। उनका नाम वीडियो के एंड में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनके संकट का सर्वनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना। मेरा नाम प्रिया है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं, पापा और मम्मी हम तीनों रेंट पे रहते हैं। ये बात 13 जून 2023 की है। कुछ दिन पहले मुझे अननोन नंबर से कॉल आया था। वो कॉल MNC कंपनी से HR का था। उन्होंने कहा कि हमने आपकी प्रोफाइल नौकरी साइट पर देखी, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है, आप इंटरेस्टेड हो? मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। मुझे 8 जून 2023 को कॉल आया था और इंटरव्यू की डेट 13 जून 2023 की तय हुई थी। मैं बहुत खुश थी और सबसे पहले हमारे घर के पास हनुमान जी का मंदिर है। मैं उस मंदिर में गई और हनुमान दादा को धन्यवाद किया और बोला, हनुमान दादा, आपको तो बिना मांगे ही सब पता चल जाता है। मुझे जॉब की ज़रूरत थी और आपने इंटरव्यू फिक्स करवा दिया, थैंक यू। मैं रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर जाती हूँ हनुमान दादा के दर्शन करने। 13 जून 2023 इंटरव्यू का दिन आ गया। मुझे आज भी याद है वो दिन। जब भी मैं इस दिन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं खुश थी, आज मेरा इंटरव्यू है, लेकिन थोड़ी नर्वस भी थी। मैं सुबह जल्दी तैयार हो गई थी। इंटरव्यू का टाइम सुबह 10 बजे का था। मेरे घर से वो MNC कंपनी करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं 8 बजे ही मेरे घर से निकल गई, लेकिन मेरी स्कूटी का टायर पंचर था। मैं दुखी हो गई। टेंशन हो रहा था कि मैं टाइम पर इंटरव्यू देने जा पाऊंगी भी या नहीं। मैंने हनुमान दादा को याद किया। तब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। मैंने कैब बुक कर ली, लेकिन कैब मेरे घर से कुछ ही दूरी पर थी और कैब ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी, जाने से मना कर दिया। मेरा टेंशन और बढ़ने लगा कि अब मैं टाइम पर कैसे पहुंच पाऊंगी इंटरव्यू देने। मैंने दुखी होकर हनुमान दादा को याद किया और जैसे ही हनुमान दादा को याद किया, तुरंत मेरे सामने टैक्सी आ गई और ड्राइवर ने पूछा, आपको कहीं जाना है? मैंने एड्रेस बताया और टैक्सी में बैठ गई। 9:45 बज चुके थे और इंटरव्यू का टाइम 10 बजे का था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और हनुमान दादा से मन में कह रही थी कि हनुमान दादा प्लीज टाइम पर पहुंचा देना। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारकर गाड़ी रोक दी। मैंने गुस्से से पूछा, गाड़ी क्यों रोकी? मुझे लेट हो रहा है भैया। ड्राइवर भैया बोले, मैम सामने बंदर आ गया है, मुझे पहले ही लेट हो गया था, उसकी वजह से मैं परेशान थी। मैंने गुस्से में कहा, इस बंदर को भी मेरी गाड़ी मिली थी सामने आने के लिए। हनुमान दादा, आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है क्या? आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हो क्या? मैंने गुस्से में कह दिया, मैं कभी हनुमान मंदिर नहीं आऊँगी और हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ूंगी। सुबह से परेशान हूँ और आपको मेरी परेशानियाँ इतना बोलते ही एक बहुत तेज आवाज़ आई। मैंने डर के मारे मेरी आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। तभी HR का कॉल आता है, कहाँ हो, इंटरव्यू नहीं देना क्या? मैंने कहा, आ रही हूँ सर, सॉरी। मैंने ड्राइवर भैया से कहा, जल्दी चलो भैया, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया है। मैंने अच्छे से देखा, लेकिन वो बंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं मेरी जॉब लोकेशन पर 11:30 बजे पहुंची। मैंने सर से बोला, सॉरी सर, लेट हो गई। उनको मेरे चेहरे पर घबराहट और टेंशन साफ दिख रही थी। मैं उन्हें बताने लगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तभी उन्होंने कहा कि मत बताओ बहन, मुझे सब पता है। मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि सर को सब कैसे पता है। तभी मेरी नज़र उनके डेस्क पर गई।
उनका नाम मारुति था। उन्होंने मुझे पानी दिया पीने के लिए और मुझे कहा कि टेंशन मत लो, तुम सिलेक्ट हो गई हो, कल से जॉब ज्वाइन कर लेना। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बाहर काउंटर पर गई तो वहाँ बैठी लड़की ने पूछा कि इंटरव्यू लिया रमेश सर ने आपका? मैंने कहा मारुति सर ने लिया इंटरव्यू। तब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मारुति नाम से कोई नहीं है, आपने नाम ठीक से नहीं देखा होगा। मैंने तुरंत कैबिन में जाके देखा तो डेस्क पर रमेश लिखा था। मैं समझ गई थी कि मेरा इंटरव्यू लेने खुद मेरे हनुमान दादा आए थे और जो मेरे कैब के सामने बंदर आया था वो भी मेरे हनुमान दादा ही थे। वे नहीं आते तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता मेरा। ये जानने के बाद मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं कितनी पागल हूँ। मेरे हनुमान दादा ना होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। वे हर कदम पर मेरे साथ थे, मेरी रक्षा कर रहे थे और मैं उन्हें समझ नहीं पाई। मैं तुरंत हनुमान मंदिर गई और फुट फुट कर रोने लगी और माफ़ी मांगी। हनुमान दादा मुझे माफ़ कर दो, मैं नादान हूँ, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाई। उस दिन से हनुमान दादा पर मेरा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने अपना सारा जीवन हनुमान दादा को समर्पित कर दिया है। मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है कि हनुमान दादा मेरे आसपास है। अब मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। मैं सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें, सच्चे दिल से उन्हें पुकारें। वे आपकी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव करके दिखाया हमारे बजरंगबली ने। संकट समय में हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। ऐसे समय में धैर्य रखें, हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखें, विश्वास को कम ना होने दे। हनुमान जी बहुत दयालु है, वे अपने भक्त को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। तो ऐसी है हमारे बजरंगबली की लीला, सबसे न्यारी। हमने पिछले वीडियोस में कुछ सवाल पूछे थे, हनुमान जी का इनमें से और कौन सा नाम है? इसका सही जवाब दिया है नंद किशोर प्रताप सिंह जी ने। हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? इस प्रश्न का उत्तर दिया है कृष्ण भक्ति श्लोक आणि स्तोत्रे और नंद किशोर प्रताप सिंह जी ने। हनुमान जी के माता का नाम क्या है? इसका सही जवाब दिया है नीता लगाते ने। दोस्तों, हनुमान जी बहुत दयालु है। अगर आप भी कोई परेशानी में है और हनुमान जी के सच्चे भक्त है, हनुमान जी को दिल से मानते हैं, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आपकी सारी परेशानियां हनुमान जी स्वयं दूर करेंगे। आज का सवाल है, हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।